की किताब 4 बाब और उसकी पहली 5 आयत। जी, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है, तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे, खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। क्या नहीं दिया जी? खुदावंद तुझे दिखाई, यही हवाला है जी, यही बात है। उन्होंने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में, किनके पास बाइबल मुकद्दस है वो साथ में मिलकर बोले, ये तेरे हाथ में। उसने कहा लाठी। फिर उसने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। खुदावंद के मुक़द्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर क्या हो जी? ये मुझे बार बार इस वजह से कहना पड़ता है कि हम सब लोग मिलकर बरकत को हासिल कर सके। हालेलुया। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम का हर एक सुखन जो है, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम का हर एक लफ्ज जो है, वो बिना बरकत के बयान नहीं होता। वो जब भी बयान होता है उसके साथ बरकत जारी हो जाती है। हालेलुया। उसके साथ क्या हो जाती है जी? बरकत जारी हो जाती है। इसलिए ज़रूर है कि हम हर एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करें, ताकि हम जितने लफ्ज़ हैं उतने बरकत को हासिल कर सकें। हालेलुया। आज हमारा जो मज़मून है वो है, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है। आज हम ज़रा थोड़ा सा इसको सीखेंगे। हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं और खुदावंद का शुक्र है हम लगातार इन बातों को सीख रहे हैं। आज हम इसके बारे में देखेंगे। ये एक मुहावरातन एक लफ्ज़ है, ये एक सतर जो है ये मुहावरातन है कि मेरे हाथ में क्या है या हमारे हाथ में क्या है। ये अगर हम इसको देखें तो दो मैंने ये बयान करती है। दो तरीके से इसको बयान किया जा सकता है कि मेरे हाथ में, हमारे हाथ में क्या है। ये इस तरह बयान हो सकता है कि मौजूदा यानी अभी जो है, जैसे जी हर बंदा जिनके पास कुछ ना कुछ हाथ में मौजूद है, क्या क्या आपके हाथ में, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या क्या होगा जी? बाइबल मुकद्दस। और कोई बाइबल मुकद्दस है, मोबाइल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, रुमाल है जी। अब इस चीज को जहन में रखिएगा कि हमारे हाथ में इस वक्त क्या है जी? रुमाल, मोबाइल और बाइबल मुकद्दस। अब बाइबल मुकद्दस हमारे हाथ में है। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ना और इस्तेमाल करना नहीं जानते तो हमारे हाथ में कोई फायदा नहीं है। यही बात है। अगर हमारे हाथ में मोबाइल है, कभी कदार भी रौला हो जाता है ना, मोबाइल महंगा ले लिया ना तो चलाना भी मौखा हो जाता है। ये बात है। फिर बाद में फिर क्या होता है कि वो उल्टे सीधे लाग के तो फिर दुकान पे जाना पैदा है। यानी जिस चीज़ की महारत या जिस चीज़ के हम काबिल नहीं होते, अगर वो हमारे पास है तो वो कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो हमारे हाथ में है तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ कहते ना हमारे हाथ में क्या है, असी कहना वो ये तो मेरे खब्बे हथ का काम है, ए तो मेरे यानी ये मेरे हाथ च है, ए बंदा मेरे हाथ च है, ए काम मेरे हाथ च है, ए तो मेरे खब्बे हाथ दी मार है। मैं इसको बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे हाथ के नीचे है। मैं ये बंदा मेरे हाथ में, मैं इन्हें जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर ला। ये है काबिलियत। ये है काबिलियत यानी काबिल होना। जो शख्स काबिल है उसके हाथ में जो चीज़ दे दी जाए जिससे वो महारत रखता है, वो यकीनी तौर पर उसके हाथ में वो चीज़ बबरकत हो जाएगी। हालेलुया। इसी तरह ही आज हम इन बातों को सीखेंगे। हमने हवाला पढ़ लिया है और यहाँ पर लिखा है कि मुकद्दस मूसा यहाँ पर आकर ही उन्होंने
सब कुछ हासिल तो कर लिया है, लेकिन खुदावंद खुदा ने इस चीज के लिए उनको कब से तैयार करना शुरू किया है। इस बात को याद रखिएगा कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। उस चीज के काबिल होने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत की जरूरत है, हमें उस तकोदो की जरूरत है, हमें दिन रात काम करने और सीखने की जरूरत है। अगर हम मुकद्दस मूसा के बारे में, बुजुर्ग मूसा नबी के बारे में देखें तो खुदावंद खुदा जो है उसको यहीं पर इस काबिल नहीं बना रहे, उसको खुदावंद खुदा ने पैदाइश से ही इस प्रोसेस को शुरू कर दिया था। अगर खुदावंद खुदा के इस प्लान को देखें तो हम देखते हैं कि खुदावंद मुकद्दस मूसा की उस पैदाइश के ऊपर जब तमाम बच्चों को मारने का हुक्म जारी कर दिया गया तो उसकी माँ ने उसको एक टोकरे में लिया, बाहर राल लगाई और क्या किया कि जो झील थी उसमें क्या कर दिया, उसको बहा दिया। और जब बहा दिया तो खुदावंद खुदा ने उसकी हिफाजत की। इस बात को जहन में रखिएगा, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत, अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना क्या है, जितना मर्जी निगाहबान जाग ले, लेकिन जब तक खुदावंद खुदा की हिफाजत नहीं है, आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले वो वाकया जरूर होगा। लेकिन खुदावंद खुदा की ज़ात आपको समंदरों को चीर कर उसमें से निकाल देगी। हालेलुया। इस बात को जहन में रखिएगा कि जब हमने इस हवाले को पढ़ा है तो यहाँ पर वो आर्गुमेंट करते हैं, क्या करते हैं, क्या है कि जी वो तो मेरा कहा नहीं मानेंगे, वो मुझे इस काबिल, यहाँ पर जो आयत पहली लिखी है यहाँ पर लिखा वो तो मुझे इस काबिल ही नहीं समझेगा कि मेरी बात का यकीन करें। जारी बात है, जो शख्स जो अपने अंदर जो काबिलियत नहीं रखता उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। क्या ख्याल है, दी जाती है जी? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ है या घर ਦੇ ਵਿੱਚ काम ना करता होए तो उन्होंने कभी गल नहीं करन देंदे। जो काम नहीं करता होता तो उसको पता क्या कहता हो, यार तू चुप कर, अजे तेनों नहीं पता कबीलदारी च नहीं पिया, तू अजे तेरे मोढियां ते जिम्मेदारी नहीं आई। तो यहाँ पर भी क्या है कि मुकद्दस बुजुर्ग मूसा को खुदावंद खुदा कह रहे हैं कि भाई तू जा और क्या करना है, तू इस्राएल को निकाल लाना। अब खुदावंद खुदा ने उसको वहां से बचाया और बचाने के बाद मिस्र में पैलेस में लेकर आया, वो महल में पला बड़ा, उसको हिकमत दी गई, उसको इल्म दिया गया, उसको तालीम वहां पर मिली और शाहाना तौर पर वो जिंदगी बसर करता रहा। अब वो अपने आप को समझता होगा, मुकद्दस मूसा ये समझते होंगे कि मैं अब इस काबिल हो चुका हूं। कभी कदार असी भी सोचने दुनियावी चीज़ों हासिल करके तो असी कहने कि भी असी बड़े काबिल हो गए। नहीं, अब खुदा के हजूर काबिलियत और जो जिंदगी हमें दुनिया में जीनी है उसके ज़रिए नज़दीक काबिलियत इतनी मेहनत नहीं रखाती, उसके मैंने नहीं रखती इस चीज़ को। अब वो निकले हैं तो वहाँ से खुदावंद यहोवा खुदा ने बियाबान में उसको तपाया, बियाबान में उसको तपाया। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 40 का फिगर, मैंने आपको बताया था कि न्यूमरोलॉजी बाइबल मुकद्दस में बड़ी ख़ास है। 40 का जो फिगर है ये बड़ा ख़ास है। वो कैसे फिगर ख़ास है कि 40 साल जो थे मुकद्दस मूसा महल में पड़े बड़े और उसके बाद जब निकाल दिए गए वहाँ से तो फिर सहरा में यानी डिज़र्ट में बियाबान में जाने से पहले, निकाले जाने से लेकर झाड़ी तक जो है वो भी 40 साल बनते हैं, वो भी 40 साल बनते हैं, 40 साल बनते हैं। और जब 40 साल बनते तो 40 का फिगर आजमाइश का फिगर है, प्योरिटी में फिगर है कि हमें खालिस बनाने के लिए। इसी तरह इस काबिलियत तक पहुंचने या खुदा से बात करने के लिए मुकद्दस मूसा को खुदा ने तकवीयत दी है, खुदा ने उसको बचाया कि वो इस जगह पर आकर मेरे सामने और मुझ तक जब पहुंचता है तो वो इस काबिल हो जाए कि मुझसे बात कर सके। खुदा नाल एवं नहीं जो गल होंदी, ये मैं तुहानूं दसदा, खुदा के साथ ऐसी बात नहीं होती।
रियाजत करनी पड़ती है, इम्तिहान देने पड़ते हैं, आजमाइशों में से गुजरना पड़ता है। ये कोई हलवे वाली गल नहीं जी, ये नहीं है इधर चावल रखे, उबले चावल बनाए, चलो जी जित जती आयो सारे इकट्ठे हो गए। ये वो बात नहीं है कि पानी उत्ते रखा उबल गया तो चलो जी। खुदावंद के साथ बात करने के लिए हमें बियाबान में आजमाइशों में जाना होगा, अपने आप को तपाना होगा। और मिस्र जो है, मैंने पहले बताया था कि मिस्र दुनिया की शबीह है, वो दुनिया को जाहिर करता है। हमें दुनिया से निकल कर आजमाइश में पढ़कर खुदावंद खुदा तक पहुंचना होगा, तब हम इस काबिल हो सकेंगे कि हमारे हाथ में कुछ आ सके। वरना हम यही कहते हैं साढ़े हथ की है, हमारे हाथ में क्या है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस हाथ में कुछ लाने के लिए काबिल होना पड़ेगा। एवं नहीं कुछ हाथ च आ जाता, क्या आ जाता है, ऐसे ही आ जाता है जी। जिन्होंने नौकरियां लाइया ने, दसो हाँ केड़ी पी चो गुजरे ने। जिन्होंने नौकरी सरकारी ली है, केड़ी पी चो गुजरे है। बड़े सरकारी नौकरी वाले बैठे ने जी, दिन रात इसी सोच में, दिन रात डिप्रेशन में। तो माँ प्यो वखरा नहीं टिकन देंगे, ये भी याद रखियो। माँ प्यो भी कहते हैं हुण इस काबिल हो गया, चल रोटी भी अद्धी हो जाती है। फिर दिन रात चक्कर लगाने पड़ते। मैं यहाँ से गुजरा हूँ तो भर्तियाँ शुरू हैं, तो हमारी बहन बैठी हैं और भाई यहाँ पर मौजूद है। उनको पता है कि वो किस प्रोसेस से होकर गुजरे हैं। मैं पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मुझे पता है कि मैंने कौन सी आजमाइशें ट्रेनिंग में से गुजर के मैंने यहाँ तक। मैं एबटाबाद जाकर भर्ती हुआ था और मैंने फिज़िकल जो दिया है रनिंग का या जो भी मैंने बर्फ़ में दिया है। और जब मैं भागकर या फिज़िकल देखकर जब क्लास में आए पेपर देने के लिए, तो हमें अपना मुंह महसूस नहीं हो रहा था। बर्फ़ इतनी थी, इतनी सर्दी थी एबटाबाद की। को गया जी एबटाबाद, देखा किसने? भाई तारक जी। अब वो ऊपर गए, गिलगित से भी आगे गिलगित गए हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है इस काबिल होने के लिए। फिर हमें फौजियों को या किसी को भी नौकरी पर, ये बहन है या भाई हैं, इनको इस काबिल की बनाया गया है तो वो उस ड्यूटी पर खड़े हो सके हैं। इसी तरह ही मुकद्दस मूसा को इस काबिल बनाया गया है, चाहे वो दुनियावी तौर पर कितने भी काबिल थे, लेकिन खुदावंद के काम के लिए और जिंदगी में कामयाब होने के लिए खुदावंद से मिलना बहुत लाजमी है। खुदावंद से मिलना बहुत लाजमी है। अब इस बात को याद रखिएगा, लिखा है कि जो अच्छी तालीम को उन्होंने हासिल किया वो सल्तनत करना भी जानते होंगे, क्योंकि महल में रहे हैं। सल्तनत करना भी जानते होंगे, महल में रहे हैं, इल्म को हासिल किया है, वो जंगजू भी हैं। लेकिन खुदावंद को ये नहीं पसंद है। खुदावंद जब अपने काबिल करता है तो ज़रूर है कि हमें वो प्योरिटी के साथ इस्तेमाल करे, हमें खालिस करे, हमें तमाम बातों में जो है वो मजबूत बनाए। लेकिन खुदा जानता है कि मैंने इसमें काबिलियत रखी है। खुदा जानता है हर एक शख्स में काबिलियत मौजूद है, हर एक शख्स में काबिलियत मौजूद है। कोई ये ना समझे कि मैं इतने फजूल बस फिर नहीं आया, सवेरे उठ लिया, रोटी खा ली, काम पे चले गए, वापस आ गए। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। सिर्फ इस काम के लिए इस दुनिया में ना है, सानू खुदा ने इतने एडे काबिल इस काम करके नहीं किया। बहुत सारे लोग ये काबिलियत अपनी शो करवाते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों इस बात को याद रखिएगा कि मुकद्दस मूसा से बड़ा जंगजू और तंदुरुस्त तवाना शख्स कोई नहीं था। लेकिन इस बात को याद रखें, ये तमाम की तमाम काबिलियत और हमें इस काबिल जो है वो खुदावंद खुदा की ज़ात बनाती है। क्योंकि जब हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को पढ़ते हैं तो फिलिपियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त है जी, उसको हम देखेंगे, उसमें बड़ी ही बाकमाल बात लिखी हुई है। उसका 4था बाब और उसकी 13वीं आयत, उसकी कौन सी आयत जी?
13वीं आयत, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये हमारी ज़ाती काबिलियत नहीं है, ये खुदावंद की तरफ से दी गई है और वो हमें ताकत बख्शता है। तो फिर हम इस काबिल होते हैं। फिर हम क्या होते हैं? फिर हम अपने हाथ में कुछ लेने के काबिल होते हैं। नौकरी फिर हमारे हाथ में आती है, फिर हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को हाथ लगा सकते हैं। लेकिन जो शख्स अपने तौर पर हाथ लगाना चाहता है, तो फिर याद रखिएगा, जो अपनी तौर पर जो है वो तैयार होने की कोशिश करता है, लिखा है जो चलने में जल्दबाजी करता है गिर पड़ता है। जो चलने में जल्दबाजी करता है वो गिर पड़ता है। हमें इस काबिल होने के लिए जो हमारे अंदर है, खुदा तक पहुंचना होगा। क्या करना होगा जी? खुदा तक पहुंचना होगा, उसको मिलना होगा। तब हमारे अंदर जो खुदा ने सलाहियत रखी है, हम उस काबिल हो सकेंगे। अपने तौर पर हम इस चीज़ को नहीं चमका सकते, काबिल नहीं हो सकते हम अपने तौर पर। और जब हम देखते हैं कि जब खुदावंद खुदा हमें दे देता है, हम काबिल हो जाते हैं, तो कदी कदार असी उस काबिलियत नूं ना गलत इस्तेमाल करने हैं। खुदावंद खुदा ने हमें इस काबिल किया। मुकद्दस मूसा को इतनी दूर से खुदावंद लेकर आया और अपने सामने खड़ा किया, और फिर आगे से मूसा, मुकद्दस मूसा क्या कर रद्दे अमल है? खुदावंद मेरे कोलों यकीन नहीं उन्होंने करना। की नहीं करना? मेरे कोलों यकीन नहीं करना, मैनू इस काबिल ना कर। क्योंकि बहुत सारे आर्गो किए गए हैं, बहुत सारी उन्होंने बहाने यहाँ पर बनाए हैं। लेकिन खुदावंद खुदा ने एक जगह पर कहा, उसने कहा कि मेरी जुबान जो है वो क्या है? ततलाती है, कुंद है। तो खुदावंद ने कहा, जुबान को बनाने वाला कौन है? जुबान को बनाने वाला कौन है? दूसरे महीने में कभी हुण जान नहीं छुट सकती, हुण जान नहीं छोड़ सकती। अब मैं तुझे इस जगह पर लेकर आया हूं, तो तेरी जिंदगी में एक इंसान यहाँ पर पैदा हुआ है, उसकी जिंदगी में क्या है? मकसद है। और अगर हम देखें कि जो लोग अपने आप को समझते हैं कि मैनू भाई ए काबिलियत, मैं बड़ा काबिल हो गया, मैं बहुत काबिल हो गया, हुण मेरे अगे कुछ भी नहीं कोई। इस बात को याद रखिएगा, ये आपकी ज़ातियत पर मुनसर नहीं है, ये हमारी ज़ातियत पर मुनसर नहीं है। हमें खुदा ने काबिल किया है। और लिखा है रोमियो की मुकद्दस कलीसिया के नाम ख़त है जी, 12वां बाब और उसकी 3री आयत में, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाज़ा के माफिक ईमान तकसीम किया है, इत्दाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। ये जो काबिलियत है, ये एक तौफीक है। पहले हमने पढ़ा है काबिल होना, और वो काबिल कैसे है? जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे इस काबिल करता है, मैं उसमें ये सब कुछ कर सकता हूँ। अगर उसने मुझे काबिल कर दिया है, तो ज़रूर है कि हम इस काबिलियत को अपनी बढ़ोतरी ना गिने, अपने आप पर फख्र करना छोड़ दें। क्योंकि लिखा है कि फख्र हर किस्म का जो है वो बदी है। फख्र करना है तो यीशु अल मसीह की ज़ात पर करें, जिसने हमें इस काबिल किया है। ये एक तौफीक है, ये एक क्या है? और किसकी तरफ से मिली है? खुदावंद खुदा की तरफ से हमें ये तौफीक मिली है, और कोई ज़रिया नहीं है। आपकी ज़ाती काबिलियत इसमें कोई मायने नहीं रखती। ये खुदावंद खुदा की ज़ात है जो हमें इस काबिल बनाती है। अगर हम ये समझते हैं कि हम खुदावंद के हजूर जो है ये अपने आप को जो है वो तब्दील नहीं कर सकते, अपने अंदर से ये तमाम धोखा दही और बुरी बात को नहीं निकाल सकते, फ़ख्र को निकाल नहीं सकते, तो मेरे अजीज़ों हमारे लिए एक ही हल है, और वो हल्ले मुश्किलात है। उसके पास आए जिसके कदमों के नीचे बीमारियां और कदमों के नीचे शैतान जो है वो दिल मिलाता है, और वो जानता है कि ये मुझे मसलने की कुदरत रखता है। वही हमारी हर मुश्किल को कुचलने में कादिर है, वही हमें इस काबिल करने में कादिर है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है
ये काबिलियत एक तौफीक है, यानी हमें दी गई है, ये हमारी अपनी बनाई हुई नहीं है, या उस पर फ़ख्र करें। बाज़ औक़ात हम अपने काबिल होने पर नाज करते हैं। क्या करते हैं जी? नाज करने हैं। हुण थोड़ा जिहा बड़ी दिलचस्प गल्लां आउण लगी, हुण ज़रा गौर ना सुनना। ये खुदावंद का कलाम है। मेरा मकसद किसी को जो है क्या है, किसी को गलत साबित करना नहीं है, किसी को टीज़ करना नहीं है। अगर हमें अच्छा गाना आता है, अच्छी आवाज़ है, अगर खुदा ने हमें एक अच्छी आवाज़ दी है, इस काबिल किया है कि हम इस आवाज़ को अच्छे तौर पर गा सकें, तो असीं इहनूं गाणियां ते लाया हुंदा है। तो इस गल के उत्ते माँ प्यो भी बड़ा फख्र महसूस करता कि भी अज उन्हें जनाब फलाने गुलकार की आवाज़ दे विच गाना गाया। मैं बड़ी खुश हाँ, मैं बहुत खुश हाँ। टिकटॉक ते वायरल होया, स्नैपचैट ते भी वायरल होया है, फलाने ते वायरल होया है, बड़े फॉलोवर ने ये ते असीं किहदे फॉलोवर हाँ? हमें खुदावंद के कलाम में से क्या मिलता है? हम किसके फॉलोवर बने? अपनी सलीब उठा और मेरे, जो हल पर हाथ रखकर पीछे की तरफ देखता है वो मेरे लायक नहीं है। हमें टिकटॉक पर फॉलोवर नहीं बढ़ाने, हमें यीशु के पीछे फॉलोवर बढ़ाने हैं। हालेलुया। हर चीज़ में हम लायक चाहते हैं ना, लायक मिल जाए। इन्ने लायक हो गए, इन्ने फॉलोवर हो गए, सब्सक्रिप्शन हो गई है। नहीं, क्या आपकी इस काबिलियत की वजह से यीशु का कोई फॉलोवर बना है? क्या आपकी इस काबिलियत की वजह से यीशु मसीह को कितने लायक मिले हैं? क्या आपकी इस काबिलियत की वजह से, आपकी आवाज़ अच्छी की वजह से क्या होता है? जल्दी से इसको कवर करेंगे। अच्छा गाना जो गाते हैं हमें बड़ी फ़ख्र महसूस होता है जी, वाह जी वाह, क्या कमाल दी आवाज़ है, सोहनी आवाज़ है। कभी कदार असीं पैरोडी भी करने हैं। तो फिर उसके बाद जो है हमारे हाथ जो हैं वो कभी कभार, जब खुदा हमें इस काबिल कर देता है कि ढोलकी नूं हाथ ला लिए या तबले नूं हाथ ला लिए या कोई चीज़ बजानी आ जाए, तो असीं टप्पियां ते बजाउणा शुरू कर देने। तो कहने कि वाह जी वाह, बड़े टप्पे ते बड़ी सोहनी ढोलकी बजाउंदा, उहनूं फलाणे नूं सद्दो, फलाणे नूं स्पैशल सद्दा दे के आयो, फलाणे नूं स्पैशल सद्दा दे के, ते ओह भी ते नाल जिहड़ा चमचा भी चलाउंदा। इदां ही है जी, बुरा तो नहीं लग रहा, ये हकीकत है। जिहड़ा की चलाउंदा है, चमचा भी चलाउंदा है। फिर उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ कहे कि ताड़ी बड़ी सोहनी मारनी है, ताड़ी बड़ी सोहनी मारनी है। हुण तीन चीज़ां इत्थे वे, ढोलक बजाना, टप्पियां ते बड़ी सोहनी ढोलकी बजाउण वाला उस बंदे नूं, ते जिहड़ा चमचा बजांदा उस बंदे नूं, और जिहड़े अच्छियां ताड़ियां बजांदा उन्हां नूं ज़्यादा प्रेफर देना है। इस चीज़ के हम बहुत काबिल हो जाते हैं। ओह जी वाह जी, क्या उन्हें ढोलकी बजाई, टप्पे गाने का स्वाद आ गया। उसके बाद क्या होता है, हम अपने बदनों को किस काम पर लगाए हुए? खुदा ने हमें इस काबिल कर दिया कि खुदा ने बहुत अच्छा सानू सेहत देती है, तो असी उन्होंने कित्थे लाया है? गाणियां ते थिरकन लई, गाणियां ते थिरकन लई, स्टैप लाउण लई। ज़रा थोड़ी मुश्किल गल है, लेकिन ये समझण वाली है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा ने हमारे हाथ में जो काबिलियत दी है, वो काबिलियत आपकी आवाज़ गानों के लिए नहीं है, गानों के लिए नहीं है। क्या जी? गानों के लिए नहीं है। आपकी आवाज़ को काबिल इसलिए किया गया है कि आप खुदावंद खुदा के गीत गाएं। आपके हाथों को काबिल खुदा ने इसलिए किया है कि आप खुदावंद खुदा के कलाम के ऊपर जो है वो ढोलक बजा सके। आपको खुदावंद खुदा ने ये बदन अपना मक़दिस होने के लिए दिया है, ताकि खुदावंद खुदा की ज़ात उसमें आकर रह सके। हमें इसलिए ये काबिलियत नहीं मिली कि हमारे हाथ में, जो साढ़े हाथ बस आ जाता है ना, बस फिर कहने साड़ी मर्जी जिदा मर्जी चलाइए। मेरे अजीज़ों, जब खुदा की तरफ से सब कुछ है, जो मुझे कुव्वत बख्शता है, जो मुझे तौफीक बख्शता है, जो
खुदावंद घर बनाता है, अगर उसने बनाया है तो मेरी वाली कौन सी उसमें बात है, उसमें मेरी जातियत की कौन सी बात है। तो मेरे अजीज़ों, इस बात को जहन में रखिएगा, जब खुदावंद खुदा आपको इस काबिल कर दे, हमारे अंदर काबिलियत आ जाए, हमारे अंदर तमाम वो कुव्वत आ जाए, तो मेरे अजीज़ों, आपके हाथ में एक छोटी सी चीज़ भी शैतान को ज़ेर कर सकती है। आपकी उंगलियां जो हैं, आपके हाथ जो है, जब साउल बादशाह के ऊपर बदरूह आती थी, बदरूह चढ़ती थी, तो क्या होता था, दाऊद जो था वो बरबत लेकर अपने हाथों से बजाता, और अपने हाथों से बजाने से वह बदरूह उस पे से उतर जाती। मेरे अजीजों, आपके ढोलक बजाने से, आपके ढोलक प्ले करने से जो बदरूह हैं वो लोगों में से निकल जाए। खुदा ने आपको इस काबिल किया है, इस काबिलियत को गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। आपको खुदा ने आपके हाथ में यह कुव्वत दी है, लेकिन ये तब आप कुव्वत इस्तेमाल कर सकेंगे जब आप इस काबिल होंगे, और उस काबिलियत को हासिल करने के लिए, उस काबिल होने के लिए खुदावंद खुदा की जात से मिलना होगा, खुदावंद खुदा की जात से मिलना होगा। और फिर मुकद्दस मूसा को खुदा क्या कहते हैं कि जो तेरे हाथ में क्या है। खुदावंद ने कहा तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी, उसने कहा नीचे फेंक, और देखे वो खुदावंद खुदा की कुदरत से तब्दील हो गया। इसी तरह अगर आपको खुदा ने हाथ दिए हैं, अच्छी आवाज़ दी है, तो आपके गीत गाने से बहुत सारे लोग निजात पाएं। आपके हाथ में दूसरों की तब्दीली है, आपके हाथ में खुदावंद खुदा ने बहुत बड़ा काम रखा है, आपके हाथ में ये काबिलियत रखी है कि आप जब ढोलक बजाते हैं तो अच्छी नीयत से बजाएं, दिल से बजाएं, कलाम के मुताबिक बजाएं, और जैसा खुदा चाहता है वैसा बजाएं। और जो गाने वाले हैं वो इस बात को सोचें कि जब वो गाते हैं तो ऐसे कलामे मुकद्दस के जो पंखड़ियां जो उनके मुंह से निकले, गुलाब की पंखड़ियों की तरह नरमो नाजुक जो है अल्फाज ऐसे निकले कि वो शख्स की जिंदगी में सलाहियत कर जाए और उसके अंदर से बदरू जलकर भस्म हो जाए। ये आपके और मेरे हाथ में है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा। देखें, जिस शख्स को खुदा ने काबिल किया, दाऊद बादशाह जो थे, उसके हाथ में क्या था, एक फलाखन ही थी, और फलाखन से उसने जाति जूलियत को ज़ेर कर दिया। सिमसोन के बारे में किसने सुना है? सिमसोन ने क्या किया था? उसके हाथ में क्या आया था? क्या था जी? गधे का क्या था जी? जबड़ा था, और उस जबड़े से उसने 1000 से भी ज़्यादा जो है वो लोग मार दिए। खुदावंद ने उसको उस काबिल किया। आपके हाथ में अगर लाठी भी होगी, खुदावंद उसको भी इस्तेमाल करके जाति जूलियत जो इतना दो हैकल शख्स था उसको उसकी औकात दिला सकता है, याद दिला सकता है। शैतान आपके हाथ में अगर ढोलक है, आपके आवाज़ आपके पास है, अगर सबसे बढ़कर ये दो धारी तलवार आपके हाथों में है, तो यकीन करे इससे शैतान की जान जाती है, क्योंकि वो जानता है कि ये शोला जन तलवार है जिसका कारी ज़र्ब लगा हुआ कभी ठीक नहीं होगा। अगर आपके हाथ में है तो आप इसको पढ़ने के, हाथ में तो ज़रूर है, इसके पढ़ने के काबिल भी बने। अगर हमारे अंदर खुदावंद खुदा ने काबिलियत रखी है तो उस काबिल होने के लिए हमें खुदावंद खुदा से मिलना होगा। और जब हम मिलेंगे तो हमारे हाथों में ऐसी बाबरकत बातें होंगी कि हम बरबत बजाएंगे तो बदरूहें जाती रहेंगी। और नस्टमल जो थे वो गीत गाते, और जब हारमोनियम बजाते और जब वो परस्तिश करते तो बदरूहें चीखें मार कर निकल जाती थी। हालेलुया। तो आज हमारे हाथ में क्या है, इस बात को सोचना होगा।
हमारे हाथों में खुदावंद ने क्या दिया है, हम किस काबिल हैं। अगर काबिल नहीं, आपके अंदर काबिलियत मौजूद है। अगर काबिलियत मौजूद है, उस काबिल उस मकाम तक पहुंचने के लिए खुदावंद से मिले और खुदावंद आपको इस काबिल करेगा, आपकी आवाज़ को निखार देगा। आपको खुदावंद के हजूर अपनी आवाज़ रखनी होगी। अपने हाथों को खुदावंद के हजूर रखें, अपने साजों को खुदावंद के हजूर रखें और खुदावंद कहें ये मेरे हाथ में है और खुदावंद मैं तेरे हाथ में देता हूं। और जब खुदावंद का हाथ हमारे साथ होगा तो समंदर चीर दिए जाएंगे और आप खुशकी से निकल जाएंगे। इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमारे हाथ में, आज हमारे हाथ में हमारी औलाद भी है। आज हमारे हाथ में हमारी औलाद भी है। आज हम इसको कलाम पर लगाएं या ना लगाएं, मोबाइल पर लगाएं या मोबाइल से हटा कर लगाएं, बुरी बातों पर लगाएं या खुदावंद के कलाम के मुताबिक लगाएं, इसको इस काबिल बनाने के लिए खुदावंद के हाथों में दे। और फिर देखें कि आपकी जो आने वाली नस्ल है उससे शमूएल जैसे जो है वो नबी पैदा होंगे। कैसे कि हन्ना ने क्या किया था, आखिरी बात, हन्ना ने क्या किया था। हन्ना दुआ करती बांझ थी, उसने कहा कि खुदावंद मुझे क्या दे, बेटा दे तो मैं उसको क्या करूंगी, ता हयात क्या करूंगी, तेरे हजूर दे दूंगी। और उसने ऐसा ही किया। और जब हमारे हाथ में हमारी औलाद है तो हम खुदावंद के हजूर देंगे तो वो शमूएल की तरह एक खुदा परस्त इंसान बनेगा जिससे कौमें बरकत पाएंगी। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, आज ये सोचने की बात है कि जो कुछ हमारे हाथ में है, अगर हमारे अंदर, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, काबिलियत, हम समझते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं, तो खुदावंद ने तो आपके अंदर जो है वो काबिलियत रखी है। खुदावंद जानता है कि इसके अंदर क्या काबिलियत है। उसको निखारने के लिए, उसको चमकाने के लिए लिखा है कि तू खुदावंद की दी हुई नेमत को चमका दे। किस तरह कि आपको उस काबिलियत को खुदा के हजूर रखना होगा और ये दुआ करनी होगी, खुदावंद मुझे इस काबिल बना। और जब काबिल बना देता है तो उसको तौफीक समझते हुए खुदावंद के हाथ में दे दें, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से ही दी गई है। और जब आप उसको दे देंगे तो आपके हाथ में जो भी चीज़ होगी, खुदावंद खुदा उसको बड़े मोजज़ात के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो आज वक्त है कि हम खुदावंद के हजूर अपनी काबिलियत हमारे हाथ में जो है हम खुदावंद के हाथ में दे दें। खुदावंद इस मुकद्दस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।